जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों की जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अलग से परिषद की बैठक बुलाई गई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ को जो जगह दी गई थी अमित शाह के ठीक सामने, यानी एक रो में प्रधानमंत्री को के बगल में अमित शाह बैठे थे और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे थे। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया एक बहुत ही अनकहा संदेश था कि योगी जी का स्थान और पद कद कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में। जो लोग ये विवाद खड़े करते रहते हैं, अभी वीरेंद्र जी जो बात कह रहे थे कि साहब अभी भी उनको बाहरी मान लिया जाता है या भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है या कुछ लोग चैलेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। आप जरा देखिए 1998 में पहली बार एक युवा चेहरा योगी आदित्यनाथ चुनकर के पार्लियामेंट पहुंचा था 1998। फिर अगले साल 1999 भी चुने गए, फिर 2004 में, 2009 में, 2014 में, यानी 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुने गए हैं हर बार। और अब 2017 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और सफल मुख्यमंत्री हैं। तो जो लोग अभी भी इस भ्रम की स्थिति में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या नहीं हैं, उनको अपनी गलतफहमी जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद जो है, वो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर तो कभी का निकल चुका है। जिस व्यक्ति को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी बुलाया जाता हो और वहां वो सीधे सीधे अंतर कर देते हो, 4 सीटों से 44 सीटों पर पहुंचा देते हो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जिनकी डिमांड जो है वो असम में भी है, जिनकी डिमांड पंजाब में भी है, जिनकी डिमांड हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है, झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में है और दक्षिण के राज्यों में भी है। तो अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, आपके पेट में कोई मरोड़ उठती है, तो एक सक्षम चिकित्सक को ढूंढ करके उसका इलाज कराइए। और आप सही कह रहे हैं, दिल्ली से जो संकेत हैं, दिल्ली की समझ में एक्चुअल में बहुत जल्दी आ जाती हैं चीजें। कुछ-कुछ वो टेस्ट करते रहते हैं बीच-बीच में। जैसे बीमारी कांग्रेस को थी एक समय में और वहां तो भयंकर तरीके से थी। जो थोड़ा बहुत अलग-अलग राज्यों में कद्दावर नेता उभरते थे या जिनका बेस हुआ करता था, बेसिकली कद्दावर थे कि नहीं थे, पर जिनका एक वोट बेस हुआ करता था, उनको कांग्रेस के अंदर, मैंने तो कांग्रेस पार्टी कवर की है बहुत सालों तक, तो मैं तो इनकी रीति नीति और इनकी कुटिल नीति से बहुत अच्छे तरीके से अवगत हूं। मैं इनके महासचिवों के साथ बैठ करके गप्पे मारता था, तो मेरी समझ में आती थी कि इनकी पॉलिटिक्स क्या है। और ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस में साहब हाई कमांड में बैठते थे जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीते, जो बैकडोर से जो पार्लियामेंट पहुंचते थे, वो बेस वाले राज्यों के क्षत्रपों को हैंडल करते थे और उनके कदों को छांटने का काम करते थे। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई है कि तीसरी बार भी आप 100 नहीं पा पाए, उस दुर्गति की वजह ही ये है कि एक एक करके राज्यों में आपने लीडरशिप को या तो खत्म कर दिया या अपमानित कर दिया या अलग थलग कर दिया, या उन्होंने जिनको चाहा उनको आपने टिकट नहीं दिए, उनको आपने आगे नहीं बढ़ाया, केवल इसलिए कि साहब इनका इकबाल बुलंद रहे 10 जनपद वालों का, कोई उनको चुनौती ना देने पाए। तो अगर ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी को लग गई और योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति के बारे में इस तरह का परसेप्शन लगातार क्रिएट किया जाए कि साहब भारतीय जनता पार्टी में अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है, योगी आदित्यनाथ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना साहब। योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कह दिया खड़े होकर के कि जितनी प्रतिष्ठा मुझे मठ में बैठ करके मिल सकती है, उतनी प्रतिष्ठा मुझे यहाँ नहीं मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं एक बात अपने लेखों में भी कहता था। बहुत सारे लोग इस बात को का सवाल उठाते थे कि साहब ये महेंद्र सिंह टिकैत तो बड़ा अराजक आदमी था। इसको मीडिया ने इतना सिर पर क्यों बिठाया उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था वेस्ट यूपी में और फिर पूरे उत्तर भारत में फैल गया और बहुत सारे राज्यों के किसान यहाँ आने लगे। मेरा कहना ये था कि महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों का चाहे भला किया हो या ना किया हो, लेकिन किसानों के भीतर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि एक नायब तहसीलदार, एक एसडीएम, एक डीएम के यहाँ उनकी चिक को हटा करके अंदर 10 बार झांक करके वो हिम्मत करता था कि मुझे अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहीं मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी अधिकारी की। वो किसान के अंदर उसने वो ताकत और हिम्मत पैदा कर दी कि वो भड़ाक से अंदर घुस जाता है और बड़े से बड़े अधिकारी की आंखों में आंखें डाल करके बातें करने लगा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब एक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया, सड़कें जाम कर दी, दूसरी तमाम चीजें हाँ होती हैं। आंदोलन के समय ये खराबियां भी होती हैं कि कई बार आप कानून भी तोड़ते हैं, आप दूसरों की सुविधा का असुविधा का ख्याल भी नहीं रखते हैं। लेकिन लार्जर वे में जब हम देखते हैं किसी चीज को, तो फिर चीजें समझ में आती हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, भूतो न भविष्यति मेरे विचार से। उन्होंने और नरेंद्र मोदी ने भी, मैं नरेंद्र मोदी की भी इस बात को लेकर के तायद करूंगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने को प्राउड हिंदू कहा है और वो दब छुप करके नहीं, जाकर के धर्म स्थलों में पूजा पाठ की है। जो धर्म स्थल और जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जिनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया था, जिनको छोड़ दिया गया था सड़ने के लिए। वीरेंद्र नाथ जी तो अयोध्या गए होंगे और बरसों से, दशकों से ये कवर कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के जिम्मा संभालने से पहले अयोध्या की दुर्दशा देखी होगी। वहां किस तरह गंदगी का साम्राज्य था, किस तरीके से अयोध्या जाने से बचते थे पॉलिटिशियन। रामलला के दर्शन करना तो छोड़ ही दीजिए, पर अयोध्या का भी कायाकल्प पूरी तरीके से एक गौरवशाली इतिहास जो है वो लिख दिया इन लोगों ने। ये ऐसे ही थोड़ा हुआ है, निरंतर प्रयासों की वजह से हुआ है और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है। काशी विश्वनाथ का कायाकल्प और अब प्रतिबद्धता मथुरा को लेकर के, ये सब अब चीजें तो हाईकोर्ट ऐसे ही का हो फैसला गई हैं। भी आ गया है। तो योगी आदित्यनाथ को जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है। पर मुझे लगता है संजय जी जो आप कह रहे हैं, संघ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी में कम से कम इतना तो समझने बूझने का एक जज्बा है और सुहृदयता है कि वो लीडरशिप को पहचानते हैं और कंट्रीब्यूशन को भी देखते हैं कि किसका क्या है। नो डाउट अमित शाह उनके प्रदेश के हैं। अमित शाह का और उनका साथ और मित्रता बहुत पुरानी है, टाइम टेस्टेड है। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी को आपको आगे बढ़ाना है, तो आप योगी आदित्यनाथ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं।